वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे, और जिस चीज़ का डर आमतौर पर स्टूडेंट्स को रहता है कि असेंबली में हम बोलें कैसे। इनको बेचारों को बड़ा डर लगा रहता है, परेशान से रहते हैं, अचानक से बुला लिया जाता है तो फिर सांसें वापस से चलने लगती हैं। यह लगभग हर स्कूल का एक ऐसा माहौल होता है कि बच्चों के अंदर एक डर बना रहता है। तो जहाँ तक मैंने अब तक में स्टडीज़ की हैं, तो डरने की जो सबसे अहम वजह होती है वो ये होती है कि वो कॉन्फिडेंट नहीं होते। मतलब उनको इस बात का डर रहता है कि मैं बोलूँगा तो मैं गलत हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ मैं बता दूँ बाबू आपको कि करता वही है या गलतियाँ उसी से होती हैं जो कुछ ज़िंदगी में करता है, और निकम्मों की ज़िंदगी जो होती है वो दूसरों के अंदर की कमियाँ तलाशने में ही जो है बीत जाती है। गलत होगा सही होगा दैट्स अनदर थिंग, लेकिन हमको कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। इस तरह से अगर आप डरते रहे तो कब तक आप डरेंगे और कब तक भागेंगे। देखिए, पढ़ने में या किसी भी जॉब को करने में कि ज़िंदगी में आप कब तक रिवर्स लगाएंगे, बुलाने जाने पर आपको बुरा कब तक लगेगा। पढ़ने का मतलब ज़िंदगी में अगर कुछ ना करें बाबू तो अपने आप को आपको एक्सप्रेस करना होगा, बोलना होगा, और बीइंग बोलने की कला और टैलेंट आपके अंदर होनी चाहिए। बीइंग अ स्टूडेंट तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, क्योंकि आपको पता है कि आप कितने भी नॉलेजेबल क्यों ना हो, अगर आप अपनी बातों को सही से सलीके से नहीं रख पाते हैं तो आप फिर बेवकूफ़ों में शुमार होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, समझ भी बहुत अच्छे से जाते हैं, लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। सेम मसला टीचर्स में भी होता है कि हम जानकार बहुत होते हैं, हमको किसी चीज़ की नॉलेज बहुत अच्छी होती है, लेकिन उतने अच्छे से हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते और उतना अच्छा इम्पैक्ट हमारा नहीं बन पाता। कुछ होते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने की सलाहियत तो अच्छी रखते हैं, अपनी बातों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर लेते हैं और बच्चों को समझ में आ जाता है और बच्चे कहते हैं बहुत बढ़िया पढ़ाता है। तो यही क्वालिटी बीइंग अ स्टूडेंट क्या होगा कि आप भी अपनी बातों को कहने वाले बने, क्योंकि ज़िंदगी में बाबू जिस दौर पर आप आज हैं वहीं पर आपको नहीं रहना है। ज़िंदगी में आपको एक से एक आपके पास ऑप्शंस होंगे, ज़िंदगी में आपके पास सेवरल्स आपके पास जॉब्स होंगे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, टीचर्स बने, दुनिया में जो कुछ भी आप बने, तो बोलना तो आपके पास लाजमी हो जाएगा। और कुछ ना बने, अगर आपको आज कल के भारत में अगर जीवन जीना है तो बात करने की कला आपके पास होनी चाहिए, वरना ये लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे। किसी ने सच ही कहा है कि इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, ये शांति तुम्हें जीने नहीं देगी, ये शांति तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। एक कोहराम कहाँ से मचाए पे, तो माइक दे दिया जाता तो रोज भागा तो पीछे गियर लगा के, तो कोहराम वहराम नहीं मचा पाओगे। पहले अपनी इज्जत बचाइए, कहने का मतलब पहले आप अपने स्किल्स को सीखिए। तो चलिए, ये सब थी मजाक की बातें, पॉइंट पर आते हैं। कभी भी बाबू जब आप बोले तो बोलते समय सबसे पहले आपने माइक लिया तो माइक की जो पोजीशन हो एकदम से सीधी होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद आप क्या करते हैं, सबसे आसान तरीका, आप मान लीजिए मॉर्निंग असेंबली में आप गए तो सबसे पहले आप बोले गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन से अगर आप रिपीट करें तो और बेहतर बात होगी, अगर आप भी वीडियोस पर ही देख रहे हैं तो, ताकि आप फ्लुएंसी आपकी अच्छी हो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, जैसे कुछ लोग कहते हैं गुड मॉर्निंग, तो असल में वो गुड मॉर्निंग नहीं होता बल्कि होता है गुड मॉर्निंग, ठीक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब मॉर्निंग लिखा रहता है लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग उसको हम आ पढ़ते हैं, और ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग उसको हम आ पढ़ते हैं और अमेरिकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग उसको आ पढ़ते हैं। मतलब आर जो होती है वो यूजुअली जो होती है वो साइलेंस होती है। तो आप इस तरह से बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब उसके बाद इतना बोल दिया, यानी जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं सबको मेरा नमस्कार। गुड मतलब जानते हैं, गुड मॉर्निंग मतलब सुबह का नमस्कार, और एवरीवन मतलब सभी को। तो आपने क्या बोला अभी तक, गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई नेम इज, अब जो भी आपका नाम हो, ठीक, XYZ, जैसे मैंने कि माई नेम इज समीर, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई नेम इज समीर, आई स्टडी इन क्लास 12, थॉट ऑफ द डे। सिंपल भाषा में बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई नेम इज समीर, आई स्टडी इन क्लास 12, थॉट ऑफ द डे। अब आपका जैसे थॉट था, इफ यू डू वॉट यू ऑलवेज डिड देन यू विल गेट वॉट यू ऑलवेज गॉट। कहने का मतलब यह है कि अगर तुम वो करते हो जो तुम करते चले आए हो तो तुमको भी बेटा जिंदगी में वही मिलेगा जो मिलता चला आया है। अगर तुम वो करते हो जो करते चले आए हो तो जिंदगी में तुम्हें वही मिलेगा जो आज तक मिलता चला आया है।
कहने का मतलब ज़िंदगी में अगर कामयाब होना है तो पहले से कुछ हटके करना पड़ेगा, डेली रूटीन से आपको कुछ हटना पड़ेगा। वही क्रियाक्रम को आप मत लाइए कि सुबह आए, स्कूल में पहुँचे, बैठे, रिसेस हुआ, खाए, छुट्टी हुई, चले गए। ऐसा ज़िंदगी में कुछ होने वाला इससे नहीं है। ठीक, तो फर्स्ट थिंग मैंने बताया, आप असेंबली में गए, आपने बोला गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज समीर, आई स्टडी इन क्लास 12, थॉट ऑफ द डे, इफ यू डू व्हाट यू ऑलवेज डिड देन यू विल गेट व्हाट यू ऑलवेज गॉट। अगर तुम वो करते हो जो करते चले आए हो तो जिंदगी में तुमको वही मिलेगा जो मिलता चला आया है। इन दिस सीरीज अब इतना आपने बोल लिया, उसके बाद आप क्या कह सकते हैं, थैंक यू।